दोस्तों जीएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जीएसटी के लिए आवेदन देना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, जीएसटी नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ब्राउजर ओपन कर लेना है। कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं आप। मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। आप कोई सा भी ब्राउजर ओपन करके आप ब्राउजर के सर्च बार में, जैसे मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया तो मैंने क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में आपको लिखना है, मैं लिखूंगा यहाँ पे gst.gov.in। सर्च बार में जहां पे आप कोई चीज लिख के टाइप करके सर्च करते हैं तो आप उसी जगह में आप gst.gov.in इस तरह से आप यहां पे लिखेंगे। उसके बाद आप इस वेबसाइट को सर्च कर लेंगे। आप gst.gov.in करके सर्च करेंगे तो डायरेक्ट जीएसटी का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जो अंदर का भाग है, इनसाइड में आप चले जाएंगे। आप चाहें तो जीएसटी टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जीएसटी टाइप करके जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो ऑफिशियल पोर्टल शो होगा उस पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे, तब जाके आप यहां पे आएंगे। यहां पे आने के बाद दोस्तों आपको करना है, ऊपर में सबसे यहां पे देखिए, सबसे ऊपर में यहां पे इस ऑप्शन पे तीन लाइन का ऑप्शन ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए सर्विसेज का ऑप्शन है और नीचे देखिए रजिस्टर का ऑप्शन है। आप सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करके यहां पे देखिए तीसरा नंबर पे यहां पे रजिस्ट्रेशन का भी विकल्प और ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप चाहें तो यहां पे सर्विसेज के ऑप्शन के क्लिक करके, जैसे यहां पे तीन लाइन के ऊपर क्लिक किए, उसके बाद यहां पे देखिए लॉगिन, सबसे लास्ट में लॉगिन का ऑप्शन है, उसके बाद रजिस्टर का ऑप्शन है। तो रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे या फिर सर्विसेज का ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पे आ जाएंगे एक एक करके। अब यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, पार्ट ए का जो भी प्रक्रिया है वो आपको कंप्लीट करके जो है ना सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक आपको सबमिट करना है। जब आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का पार्ट ए का प्रोसेस कंप्लीटली हो जाएगा तब जाके आपको दोस्तों टीआरएन नंबर मिलेगा। टीआरएन नंबर आपके मोबाइल नंबर एसएमएस के थ्रू या फिर आपके ईमेल आईडी में मेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। तो जो टीआरएन नंबर आपको मिलेगा ना, उस टीआरएन नंबर को आपको यहां पे, ये जो टेम्पररी रेफरेंस नंबर है, दूसरा स्टेप जो है, जब आपको टीआरएन नंबर मिल जाएगा तो दोस्तों आपको उसके बाद टीआरएन नंबर से आपको ये सारा प्रोसेस करना है। तो इसके लिए यहां पे आने के बाद ये जो टीआरएन नंबर मैंने एंटर किया ऊपर में, टीआरएन नंबर एंटर करने के बाद नीचे जो कैप्चा कोड शो रहा है, कैप्चा कोड को आप क्या करेंगे, एक एक करके सही से फिल करेंगे। उसके बाद ये जो प्रोसीड का बटन देख रहे हैं आप, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ध्यान से सुनिए, आप सही से समझिए, सही से जानकारी लीजिए। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दिया, प्रोसीड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी पे, यानी दोनों जगह में एक ही तरह का ओटीपी जाएगा, सेम नंबर और एक ही जो है ना आदत का जो है ना आपके पास वन टाइम पासवर्ड जाएगा। उस पासवर्ड को ये देख सकते हैं, मेरा ओटीपी आ चुका है, ऊपर में देख पा रहे हैं आप। तो अगर आपका फोन नंबर इसी फोन में रहेगा तो दोस्तों उस ओटीपी को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लेगा, फेच कर लेगा। आप उस ओटीपी को यहां पे इस तरह से एंटर कर सकते हैं, या फिर बाई चांस अगर फेच ना हो, डिटेक्ट ना हो, तो आपके मोबाइल में एसएमएस के थ्रू जो ओटीपी जाएगा उसको देख लेंगे। उसके बाद एक एक करके यहां पे फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे देख सकते हैं प्रोसीड का बटन है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी हाँ, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि देखिए प्रोसीड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं यहां पे देखिए माय सेव्ड एप्लीकेशन। ये जो माय सेव्ड एप्लीकेशन है ना दोस्तों, यहां पे आपको शो होगा कि आपने ये जो पार्ट ए प्रोसेस जब आप कंप्लीट करेंगे, पार्ट ए मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन का जो आप प्रोसेस प्रक्रिया आप सक्सेसफुली कंप्लीटली आप जो सबमिट करेंगे दोस्तों, वो सारा यहां पे शो होगा। ठीक है, वो सेव्ड एप्लीकेशन यहां पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको आप आगे करने के लिए, मान के चलिए आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिया था, उसके बाद में छोड़ दिया था, तो इस तरह से आके यहां पे जो एक्शन का बटन है, दोस्तों जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लेंगे, टीआरएन नंबर आपको मिल जाएगा। टीआरएन नंबर से जब आप इस तरह से प्रोसेस करके आएंगे ना यहां पे, तो यहां पे जो एक्शन देख रहे हैं ना, एक्शन, इसके नीचे जो पेंसिल नुमा आइकॉन है, ये जो एडिट का ऑप्शन है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसी के ऊपर आपको क्लिक करके आगे का प्रोसेस एक एक करके आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहां पे देख सकते हैं, मैं कुछ डिटेल्स, कुछ ऑप्शंस और कुछ यहां पे जो चरण है, जैसे बिजनेस डिटेल्स, उसके बाद प्रमोटर पार्टनर डिटेल्स, उसके बाद ऑथराइज्ड सिग्नेचरी, 3 स्टेप्स को मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो जब भी आप कभी छोड़ देंगे बाय चांस और फिर दोबारा से शुरू करेंगे तो इसी तरह से आपको फिर से दोबारा से एक बार रिन्यू करके दिखाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस, यानी बिजनेस डिटेल्स आपको यहां पे एक एक करके फिल करना है। सबसे पहले आपको यहां पे देखिए क्या क्या चीजें आपको एक एक करके फिल करना है, भरना है, सारी चीजें आप एक एक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों इसका पर्टिकुलर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना के अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको आप क्या करेंगे, ऑन ऑफ ही रखेंगे, ऑन नहीं करेंगे। जी हाँ, उसके बाद यहां पे देखिए ऑप्शन ऑफ फॉर कंपोजिशन, इसको भी आप ऑफ ही रखेंगे। उसके बाद यहां पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस शुरू करने की जो तिथि है, तारीख है, उसको आप क्या करेंगे, आज ही का डेट सेट कर लेंगे। या फिर आप जो है ना 1-2 दिन पहले का या 1-2 दिन बाद का भी डाल सकते हैं, ज्यादा पहले का या ज्यादा बाद का नहीं डाल सकते हैं, सेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस, यानी ये जो फॉर्म है, ये जो ऑप्शंस और विकल्प है, ये सारा एक एक करके एंटर करके आप यहां पे नीचे जो
सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है ना, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे बिजनेस डिटेल्स आपका जो है ना यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर। अगर आप सिंगल आदमी है, इंडिविजुअल है, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप यहाँ पे देखिए पार्टनर या प्रमोटर, तो जितने भी लोग रहेंगे आप अपने बिजनेस के ऑनर के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर, मालिक के तौर पर, सबका डिटेल्स आपको एक एक करके यहाँ पे फिल करना भरना है। अगर आप प्रोप्राइटर है, खुद का बिजनेस है, आप एज ए इंडिविजुअल है, आप अपना बिजनेस का खुद मालिक है, तो दोस्तों आपको अपना खुद का इंफॉर्मेशन, खुद का डिटेल्स और सारी जानकारी आपको अपना यहाँ पे एक एक करके फिल करना है। और जो भी जानकारी आप यहाँ पे फिल करेंगे दोस्तों, आपको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, यानी आप यूं समझ लीजिए अगर आप बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, आप बैंगलोर में या मुंबई में आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको बैंगलोर या मतलब बैंगलोर का या फिर मुंबई का एड्रेस आपको यहाँ पे नहीं डालना। आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको खुद की जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना है। सारी जानकारी इंटर करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये जो चीज है मैं ऑलरेडी करके रखा हूं और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप घबराइए मत, ठीक है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे आप प्रमोटर या पार्टनर या अपना डिटेल्स जो भी आपका प्रोप्राइटर डिटेल्स है, खुद का इंफॉर्मेशन आप इंटर करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तब जाके आप यहां पे आ जाएंगे डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेचरी। डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेचरी भी यहां पे आप एक एक करके देख लेंगे, यानी यहां पे भी आपको अपना ही इंफॉर्मेशन डालना है। तो दोस्तों सबसे जब आप प्रमोटर या पार्टनर डिटेल्स में जब आप अपना खुद का इंफॉर्मेशन डालेंगे ना, तो सबसे नीचे ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेचरी का ऑप्शन रहेगा, उसको आप ऑन कर लेंगे। इससे पहले जो वाला जो स्टेप रहेगा उसमें सबसे लास्ट में ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेचरी का ऑप्शन विकल्प मिलेगा, उसको आप ऑन कर लेंगे तो जाके सारा डिटेल्स यहां पे आपको एक एक करके मिल जाएगा, ऑटोमेटिक यहां पे ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहां पे कुछ नहीं करना, बस आपको यहां पे एक बार थोड़ा सा एक बार देखना है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करें, आप मान के चलिए आपका एक से ज्यादा बिजनेस पार्टनर है, तो नीचे जो आपने देखा ना ऐड न्यू, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, तो यहां पे आप डू यू हैव एनी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, यहां पे कुछ भी नहीं करना आपको, ये जो ऑन है ऑफ ही रखेंगे, बस यहां पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्योंकि आप अपने खुद का बिजनेस का खुद ही आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, खुद ही ऑथराइज्ड हैं, कोई दूसरा नहीं है, इसके लिए आपको यहां पे ऑफ ही रखना, ओके। उसके बाद आप यहां पे नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पे देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये है इंफॉर्मेशन, ये डिटेल्स और ये जानकारी आपको एकदम सही से ध्यान से सुनना है, समझना है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको जैसे आपने अपना डिटेल्स फिल किया, अपना इंफॉर्मेशन जैसे आपने अपना प्रोप्राइटर डिटेल्स में आपने एंटर किया, उसी तरह से आपका जो बिजनेस है, आपका बिजनेस एड्रेस क्या है, आपका बिजनेस कहां पे है, आपका बिजनेस कौन से शॉप में है, यानी जिस तरह से आदमी का एड्रेस रहता है ना कि गांव का नाम क्या है या फिर घर नंबर क्या है या फिर होम नंबर क्या है, तो उसी तरह से बिजनेस का इंफॉर्मेशन, बिजनेस का डिटेल्स आपको एक एक करके यहां पे फिल करना है कि भाई आपका बिजनेस जहां पे भी है उस वो बिल्डिंग का नाम क्या है, शॉप का नाम क्या है और शॉप नंबर क्या है, शॉप आपका ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में है, पहली मंजिल में, दूसरी तीसरी कहां पे है, तो यू उसके बाद एड्रेस है, सारी चीजें जिस तरह से एक एड्रेस होता है आदमी का, उसी तरह से बिजनेस का आपका शॉप का एड्रेस क्या है, वो एड्रेस आपको यहां पे एक एक करके फिल करना है। तो दोस्तों यहां पे देखिए रोड स्ट्रीट है, यहां पे मैं एक एक करके फिल कर दे, जैसे यहां पे देखिए सादिक लेआउट, उसके बाद अश्वत्थ नगर, तो जो मेरा शॉप मैं जहां पे रखा हूं, जो शॉप मेरा जहां पे है या जो भी एड्रेस है मेरा शॉप का, वो एड्रेस वो यहाँ पे रोड स्ट्रीट जो भी है आपका एरिया, आपका गांव एरिया क्या है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाम ऑफ द प्रीमिसेस बिल्डिंग, वो ऑप्शनल है, उसको आप फिल करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसमें आप देखिए बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, वो जो है ना कंपलसरी मैंडेटरी है, बिल्डिंग नंबर फ्लैट नंबर डालना एकदम कंपलसरी मैंडेटरी जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे फ्लोर नंबर क्या है, ग्राउंड है, फर्स्ट है क्या है, उसको नियर बाय लैंडमार्क, नियर बाय लैंडमार्क का मतलब ये है कि आपके शॉप के आजू बाजू में आसपास में कोई ऐसा जगह, मस्जिद, मंदिर जिसको हर लोग जानता हो, जिसको जो पॉपुलर हो, जो एक ट्रेड के तौर पर हो, जो एक निशानी के तौर पर जिसको हर लोग जानता हो, तो वो नियर बाय ट्रेडमार्क यहाँ पे आप डाल दें, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो सारा कोई आपके नियर बाय में आपकी शॉप के आजू बाजू में कुछ है तो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेक्टर या सर्कल, वार्ड या चार्ज या फिर यूनिट, ये सारा चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेट ज्यूरिडिक्शंस, लोकल जीएसटी ऑफिस का जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे डालना है। आप जहां पे से भी अप्लाई कर रहे हैं, आपका शॉप जहां है, जी हाँ याद रखिएगा, जहां पे शॉप है वो सब उसका एड्रेस डालते हुए ये सारा इंफॉर्मेशन आपको डालना है। ऐसा नहीं कि आपका शॉप आपका एड्रेस डालना शुरू कर दिए बस, है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए कमीशन ट्रेड, यहाँ पे देखिए बैंगलोर नॉर्थ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिवीजन, क्या आपका डिवीजन भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप अपने एरिया के तो आपको मालूम ही होगा ना आपका डिवीजन क्या है, आपका कमीशन ट्रेड क्या है। उसमें यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज एंड 7 मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। उसमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे अपना जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपका बिजनेस का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी अलग हो सकता है, या फिर आपका खुद का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ
पोजीशन ऑफ प्रीमिसेस, यानी आपका जो बिजनेस है वो किस तरह का है, आपका बिजनेस, आपका शॉप कंसेंट है, लीज्ड है, अदर्स है, ऑन है, रेंटेड है या शेयर्ड है। तो आपका बिजनेस अगर यार आपका शॉप रेंटेड है, रेंट में लिए हुए हैं, तो आप रेंटेड चूज करेंगे। उसमें यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस में जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे एड्रेस प्रूफ होता है ना, एड्रेस प्रूफ आदमी का एड्रेस प्रूफ, उसी तरह से एड्रेस प्रूफ आपको डालना है। यानी शॉप का एग्रीमेंट होगा, आपका शॉप का एग्रीमेंट होगा ना, तो शॉप का एग्रीमेंट जो आपका रहता है, रेंट एग्रीमेंट, रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट होगा, लीज है तो लीज एग्रीमेंट होगा। जिस तरह का भी आपका शॉप है, खुद का है तो खुद का प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट होगा। तो जिस भी तरह का आपका शॉप है आपका, उसी तरह का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे, तो मेरा जैसे रेंटेड है तो मैं यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड का जो ऑप्शन आपने दिखा ना, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, आपका रेंट एग्रीमेंट कहाँ पे, कौन सा फाइल में है, कौन सा एल्बम में है, उस एल्बम में जाएंगे और वहां पे, और आपको एक बात बताता चलूं, आप जो फाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट, आपको पीडीएफ में अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, पीडीएफ फाइल में। तो इसलिए आप जो ना, और ऐसे भी रेंट एग्रीमेंट जो है ना, आप एक एक करके अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 पेज रहता है, 4 पेजेस में, जी हाँ 4 पेजेस में आपको एक एक करके अपलोड करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि किस तरह का बिजनेस, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहले आप रेंटेड चूज कर लिए, उसके बाद आपका जो यहाँ पे देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट या लीज एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने हिसाब से, जिस तरह का आप अपना बिजनेस का जो कमेंसमेंट ऑफ पोजिशन चूज करेंगे ना, कि आपका रेंटेड है, लीज है, क्या है, उसी तरह का यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको रिकमेंड करेगा या आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, दिखाई देगा। तो उसी तरह का जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हो वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आप यहां पे क्या करेंगे, उसको जैसे मैंने लीज या रेंट एग्रीमेंट ऑप्शन मैंने चूज किया, और फिर मैं यहां पे रेंट एग्रीमेंट यहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये रेंट एग्रीमेंट मेरा यहां पे अपलोड हो रहा है। ओके, तो यहां पे आप थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतजार करें, आप परेशान ना हो। ये देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का ही मेरे को असल मकसद है बताने का, ज्यादा फोकस मैं कर रहा हूं, ताकि इसी में सब लोग अटकते हैं और इसी में ज्यादातर अटकता है, इसी को ज्यादा लोग समझते नहीं हैं। तो एक बात आपको बताता चलो, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं लीज रेंट एग्रीमेंट का, जो देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए वापस आपको एक डॉक्यूमेंट और अपलोड करना है, एक ही डॉक्यूमेंट से चलेगा नहीं, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट और अपलोड करना है। जैसे आपका शॉप है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, तो सबसे पहले जो प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ना, उसको दोबारा से आप चेंज कर लेंगे कि रेंट आपने चूज एंटर कर दिया। अब जो दूसरा डॉक्यूमेंट होगा और वो आपको एक अपलोड और कर देना पड़ेगा साथ में, तभी जाके आपका जो है ना सही से अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरीड आउट एट अबव मेंशन्ड प्रीमिसेस, यानी कि आपका जो बिजनेस का एक्टिविटी है वो किस तरह का रहेगा। ठीक है, यानी कि आप अपना बिजनेस का जो ना ब्रांडेड हॉल वेयर हाउस है, या फिर ईओयू एचटीपी है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, फैक्ट्री आपका है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं, यानी सर्विसेज को सप्लाई वगैरह कर रहे हैं आप, सप्लायर हैं, लीजिंग बिजनेस है, ऑफिस है या फिर सेल ऑफिस है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए रिटेल बिजनेस मैंने यहाँ पे चूज कर लिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए होलसेल बिजनेस भी यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। तो आप अपने हिसाब से जिस भी तरह से आप चूज करना चाहें, वेयर हाउस, डिपोर्ट है, वर्क्स, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दीजिए, आप अपने हिसाब से जो भी आप अपने बिजनेस का जो नेचर है वो जो भी सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों को एक एक करके आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं आप क्या है, हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी क्या आपके पास और भी बिजनेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो अगर आपके पास है तो आप उसको ऑन कर लेंगे और उसके बाद दूसरा जो भी है उसको ऐड करते जाएंगे, और ऐड करते करते आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करते जाएंगे। और जितना भी बिजनेस रहेगा आपका 2-3 शॉप है, 4-5 शॉप है, 1-2 फैक्ट्री है, मतलब एक से ज्यादा है, कुछ भी शॉप है, बिजनेस है, कोई भी जो है ना फैक्ट्री है, एक जो भी जिस भी तरह का आप बिजनेस करना है करते हैं, एक से ज्यादा है, आप एक एक करके ऐड करते जाएंगे। एडिशनल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस में एक एक करके ऐड कर देंगे आप। उसके बाद सारा चीज एक एक करके एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों। मैंने एक ही एग्रीमेंट अपलोड किया लेकिन ये गलत होगा, ठीक है, ये ठीक है मिस्टेक हो जाएगा। एक मैं अपलोड कर देता हूं वापस, इसको देखिए यही ऑन कर लेंगे, ठीक है। अगर एक ही है तो उसको छोड़ देंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखिए लोकेलिटी, सब लोकेलिटी इज नॉट मैचिंग, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप एस कर देंगे, वो ऐसे दिखाता है, एस कर देंगे, बस सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद दोस्तों कुछ मिस्टेक रहेगा ना तो ये चीज शो नहीं होगा, ठीक है, एरर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजें एक एक करके सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है, डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस, तो यहाँ पे कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बस एक ही बिजनेस है। अगर है तो आप डालते जाएंगे,
जैसे ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड करते जाएंगे, और नहीं है तो यहाँ पे आएंगे और बस यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर है तो यहाँ पे ये जो बैक बटन है ना, बैक का ऑप्शन, बैक चले जाएंगे और वापस डाल देंगे एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक बिजनेस का डिटेल्स। उसको यहाँ पे देखिए गुड्स एंड सर्विसेज, ये है मेन इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ये क्या दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज का ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए गुड्स एंड सर्विसेज में यानी आप कौन सा माल सप्लाई करें, गुड्स माने माल, ठीक है, जो भी आपका आइटम्स है, प्रोडक्ट है, कैटलॉग है, जिस भी तरह का है। उसके बाद सर्विसेज आप कौन सा सर्विसेज देते हैं, आप कौन सा खिदमत और कौन सा जो है ना सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लोगों को देते हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे ये करना है। यानी यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ गुड्स या फिर कमोडिटी सप्लाइज बाय द बिजनेस, यहाँ पे आपको क्या करना है, बिजनेस का जो HSN कोड है वो आपको सर्च करना है यहाँ पे। जी हाँ, आप जो भी बिजनेस करते हैं उसका नाम भी डालेंगे तो उसके हिसाब से HSN कोड आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एक बात और बता दूं, आप HSN कोड, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है सारा, आप जैसे अभी आपको मालूम पड़ गया ना, तो पहले आप रेडी कर लीजिए। रेडी करने के बाद PDF वगैरह में बना ले, PDF में भी रखिए और ऐसे JPG PNG फाइल में भी रखिए। उसके बाद यहाँ पे आप जो बिजनेस करना चाहते हो उसके HSN कोड आप क्या करिए, आप ढूंढ लीजिए पहले गूगल में ढूंढ लीजिए, या फिर आप जो है ना कोई बहुत सारा गूगल में टाइप करते ही आपको आ जाएगा, दिखाई देगा कि आप मोबाइल सेल करते हैं, मोबाइल का HSN कोड क्या है, कपड़ा का बिजनेस करना चाहते हो कपड़ा का HSN कोड क्या है। अब कपड़े में भी कैटेगरीज है बहुत सारे, मेंस है, वुमेन्स है, तो अलग अलग HSN कोड है। तो आप अपने ग्रोसरी का बिजनेस है तो ग्रोसरी का HSN कोड क्या है, फूड का बिजनेस है तो फूड का HSN कोड क्या है। तो आप अपने हिसाब से अपने बिजनेस का जो HSN कोड है, या फिर आप अपना बिजनेस नाम डालेंगे, जैसे गारमेंट्स डालेंगे, मोबाइल डालेंगे, इलेक्ट्रिक डालेंगे, वुमेन्स फैशन डालेंगे, या कुछ भी इस तरह से डालेंगे तो उसके हिसाब से HSN कोड शो होगा। हाँ ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मोबाइल डाला मैंने, तो मोबाइल डालते हैं यहाँ पे HSN कोड शो होगा, यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक एक बिजनेस, यानी यहाँ पे देखिए प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 कमोडिटीज, यानी 5 ही आपको HSN कोड यहाँ पे एंटर करना है। 5 कमोडिटीज आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, टॉप 5, ओके, और उसके ज़्यादा नहीं होगा, नहीं डाल सकते, ओके। उसके बाद दोस्तों आपको बताता चलो, सर्विसेज का भी अलग से कर सकते 5, यानी गुड्स का अलग 5 और सर्विसेज का अलग 5। गुड्स का मतलब सामान, आइटम, जो भी आपका माल दौलत है, धन है, कुछ भी आप बेचना चाहते हैं, कैटलॉग है, प्रोडक्ट है, ठीक है, आप अपने हिसाब से तो जो भी आप करना चाहते हो वो आप यहाँ पे एंटर करें। जैसे मोबाइल मैंने यहाँ पे टाइप किया, मोबाइल टाइप करते हैं, यहाँ पे देखिए शिप्स, उसके बाद क्रेन्स और सारी चीज़ें, यहाँ पे मशीन्स वगैरह अगर आप सेल करना चाहते हैं तो मशीन्स डालते हैं, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे गारमेंट्स सेल करना चाहते हो, गारमेंट्स यहाँ पे डालेंगे तो गारमेंट्स यहाँ पे देखिए बेबीज गारमेंट्स एंड क्लोथिंग एसेसरीज, किंट नाइटेड, और यहाँ पे देख सकते हैं गारमेंट्स मेड ऑफ, और यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आप यहाँ पे पहले ढूंढ लेंगे, पहले सर्च कर लेंगे, पहले देख लेंगे। देखने के बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इसमें आपको जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम आपको अगर लगाना चाहते हैं तो फिर, अगर जल्दी करना चाहते हैं तो फिर आपको ढूंढ के रखना पड़ेगा। अगर आप जो है ना यहाँ पे आगे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा हो सकता है डिप्रेशन में भी आइएगा, थोड़ा टेंशन में हो, क्या करूँ। तो पहले आराम से आप पहले क्या करेंगे, आप HSN कोड अपने कैटेगरी 5 जो है ना बिजनेस जो भी आपका है मेन 5 वो आप HSN कोड डाल के रखेंगे। माने एक ऐसा HSN कोड आप ढूंढ के रखेंगे उसमें सारा कैटेगरी आ जाए, ऐसा HSN कोड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने गारमेंट्स यहाँ पे टाइप किया, गारमेंट्स यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए गारमेंट्स बेबीज गारमेंट्स एंड क्लोथिंग एसेसरीज, उसके बाद गारमेंट्स मेड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह से और सारा दिखाई देगा, शो होगा गारमेंट्स रिगार्डिंग आपका HSN कोड देखिए, अदर गारमेंट्स, उसके बाद यहाँ पे देखिए और सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं आपको ये सारा लेट करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बहुत सारे लोग क्या है 2-3 जैसे गारमेंट्स या मोबाइल यहाँ पे टाइप किया, बस 2-3 जो है सामने दिख जा रहा है तो बस उतना ही दिख रहा है, ऊपर स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप ऊपर नीचे नहीं कर रहा है इस तरह से, फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से आगे आराम से सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं, आराम से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद कॉपी में नोट करके रख सकते हैं, ठीक है, कॉपी में नोट कर लेंगे अपने हिसाब से। जिस भी तरह का आपका बिजनेस है कापी में नोट करके रखेंगे। HSN कोड वगैरह गूगल से सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा वेबसाइट केयर टेक्स है, यहाँ पे वकील सर्च वगैरह है, या फिर आप अपने लोकल एरिया में जो आपका कैफ़े वफे रहता है ना, आपके आसपास में जो लोग GST वगैरह का वो काम करते हैं, GST वगैरह जो है ना अप्लाई करते हैं, उन लोगों से भी पूछ सकते हैं कि भैया गारमेंट्स का मतलब वुमेन से, आप अपने हिसाब से जो भी बिज़नेस है उसका नाम बोल के आप इसका HSN कोड क्या है, इसका HSN कोड क्या कैसा जो है ना क्या रहेगा, क्या देने से सही
सही रहेगा कितना है, तो उससे आप मालूम करके आप जो है ना अपना ढूंढ सकते हैं, मतलब आप डाल सकते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूँ, आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पैन कार्ड, जीएसटी, इस तरह से आप कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, प्रूफ ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस और सब कुछ भी अगर इस तरह से अप्लाई करना चाहिए गवर्नमेंट सर्विसेज के रिगार्डिंग, आप जो है ना जो है ई कॉमर्स साइट, क्विक कॉमर्स साइट, इस तरह का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और इस तरह का आप जो है ना रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, अप्लाई, आवेदन करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, दोस्तों आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सही से बता सकता हूँ, मैं आपको एप्लीकेशन अप्लाई करके दे सकता हूँ। दोस्तों आपको एक भी रुपया लगेगा नहीं, बस जो भी पोर्टल खर्च रहेगा, पोर्टल जैसे जीएसटी अप्लाई करेंगे तो जीएसटी के लिए जो आपका खर्च आएगा उतना ही लगेगा, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो पैन कार्ड का जो खर्च आता है बस उतना ही लगेगा। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो के ऊपर दिख रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो सुन लीजिए 9162193889, 9162193889, 91 62 19 38 89, 91 62 19 38 89। जी हाँ, तो इस नंबर पे आप सब, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है सारा चीज़ तो आपको अभी समझ में आ ही रहा होगा। तो ये खास करके इन सब चीज़ों के बारे में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कमेंट करिए कि मुझे चाहिए, तो कमेंट में क्या होगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। जी हाँ, तो कमेंट करिए, सबसे पहले कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद मैं आपको बोलूँगा कि जो है ना आप मेरे को व्हाट्सअप करो कि मैसेज करो कि मेरे से कांटेक्ट में आओ, तो फिर मैं आपको जो है ना दोस्तों आपको जो नंबर बोला उसको ऐड करके रखेंगे, तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कमेंट करें, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो उसमें के लिए भी लाइक करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं। ये सारा चीज़ बहुत लेट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक करके मैंने जो है सही से एक एक करके अलग से सर्च करके एक एक करके यहाँ पे देखिए एक एक करके एंटर कर दिया। एक HSN कोड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, देख सकते हैं आप। तो HSN कोड इस तरह से आप एक एक करके टाइप करके देखिए, मेरा जो HSN कोड यहाँ पे मैंने जो एंटर किया एक एक करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 6210 यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो HSN कोड वगैरह है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सर्विसेज वगैरह देना चाहते हैं तो सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना मेरा HSN कोड हुआ देखिए यहाँ पे 1 2, देखिए यहाँ पे कितना हुआ आपको दिखाता हूँ। अब 1 2 3 4 इस तरह से आप, मैंने लिख के रख लिया, मैं यहाँ से बैक चला गया था, ठीक है, मैं लिख लिया पहले। उसके बाद यहाँ पे जो मैं लिख रखा हूँ उसको देख के यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, और फिर उसके हिसाब से जो भी आ रहा है उसको मैं यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ, और उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ, जो भी दिखेगा बस आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर बाई चांस गलत मिस्टेक हो जाए या बाद में आप चेंज करना चाहें, यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। और डिलीट का भी ऑप्शन शो हो रहा है, डिलीट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो है ना ये थोड़ा सा बस आराम से करना पड़ेगा आपको। क्या करना है, आराम से। मैं आपको ये सारी चीज़ इसलिए बहुत सारे लोग दिखाएंगे नहीं आपको, ठीक है, दिखाएंगे नहीं आपको कैसे करना है, कैसे किया जाता है, ये नहीं दिखाएंगे। बस यहाँ पे HSN कोड डाल देना है, HSN कोड यहाँ पे इस तरह से बस इस तरह बोल के निकल जाएंगे, और यहाँ पे आपको लोगों ने सही से बताया नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिए, खास करके आप जो है ना घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए, आप आराम से वीडियो को देखिए, पहले सही से देखिए, ठीक है। मैंने जो लिखा ना HSN कोड वगैरह मैं अपने हिसाब से एक एक करके लिख लिया, 5 6 10 लिख लिया। उसके बाद जो है ना मुझे उसको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइप करूँगा, यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक, मैंने यहाँ पे आइटम के लिए भी प्लास्टिक आइटम वगैरह, यानी जो भी आप सेल करना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ पे एक एक का कैटेगरी और एक एक के हिसाब एक एक का HSN कोड यहाँ पे सर्च करके आप यहाँ पे एंटर करें। 5 HSN कोड 5 तरह का बिजनेस का भी डाल सकते हैं, एक ही बिजनेस का भी, जैसे गारमेंट्स में मेंस का है, वुमेंस का है, गर्ल्स का है, बॉयज़ का है, या छोटे बच्चों का है, किड्स है, तो आप अपने हिसाब से डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यू कैन, देखिए ये हो गया ना, तो 5 हो चुका दोस्तों, 5 हमारा हो चुका है। उसके लिए यहाँ पे बोल रहा है, अब यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन है, तो अब सर्विसेज में हम चले जाएंगे। अब सर्विसेज में हम जाने के बाद यहाँ पे सर्विसेज का भी हम जो है ना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी 5 आप सेट कर सकते हो। तो हम 5 नहीं करेंगे, 1 2 करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे देखिए एजुकेशन सर्विसेज ऊपर में सबसे शो हो रहा है, सबसे पहले एजुकेशन हमने एंटर किया, तो एजुकेशन यहाँ पे शो हो रहा है। तो एजुकेशन क्योंकि मुझे कोचिंग वगैरह, क्लास वगैरह, या फिर इस तरह का जो है ना मुझे स्कूल वगैरह जो है ना ओपन करना है, तो इस तरह से, इसलिए मैंने सर्विसेज एजुकेशन का ही यहाँ पे एंटर किया। और ये सारा चीज़ इस तरह से करके आप और भी कर सकते हैं, एक ही मैंने एंटर किया। अभी यहाँ पे अगर एंटर करना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हेल्प से रिगार्डिंग, या ट्रस्ट से रिगार्डिंग, या फिर आप मोबाइल, या फिर आप कोई भी सर्विस अगर आप देते हैं, सर्विसेज का बिजनेस अगर आपका है,
तो आप यहाँ पे वो इंटर करके आप उसका नाम, बिजनेस नाम टाइप करके यहाँ पे देखिए क्या लिखे यहाँ पे, हम ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल केयर सर्विसेज, ठीक है, रिसर्च एंड मैनेजमेंट, कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये सारा चीज़ें आप एक एक करके यहाँ पे देखिए। आप जो है ना दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं देख लेता हूँ पहले ह्यूमन से रिगार्डिंग अदर ह्यूमन हेल्थ रिसर्च हेल्प ट्रस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, या फिर आप कोई भी आपका अगर आपके पास सर्विसेज का बिजनेस है, ऑप्शन है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, कुछ है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा एचएसएन कोड जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। एक ही मैंने अभी डाला अभी तक। उसके बाद गुड्स है और सारा यहाँ पे एंटर करके आप क्या करेंगे, आप लास्ट में सारा चीज़ एक एक करके चेक कर लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज में हमें, और यहाँ पे एक एक करके सारा चीज़ एक एक करके चेक करके डाल के एंटर करके क्या करेंगे, नीचे जो सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक, यहाँ पे ये जो सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक, इसके ऊपर जैसे क्लिक करें अब आ जाएंगे क्या, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। क्या यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं ना आप, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में अब यहाँ पे देखिए स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में ये जो डिटेल्स है, यहाँ पे एक भी चीज़ जो है ना आपका मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो सारी चीज़ों को एक एक करके छोड़ सकते हैं, और अगर है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंडेटरी कब है, जब कोई भी एक विकल्प में जो रेड बिंदी रहेगा, रेड डॉट रहेगा ना, लाल कलर का डॉट, लाल कलर का बिंदी रहेगा, वो जो है ना चीज़ें उस विकल्प और उस ऑप्शन को एकदम से कंपलसरी है फिल करना। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, सेवन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सेवन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आधार ऑथेंटिकेशन। क्या है आधार ऑथेंटिकेशन में, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे आपको पूछा जाएगा भाई आपने जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डिटेल्स आपने एंटर किया, डू यू वांट टू ऑप्शन फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ प्रमोटर प्राइमरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके शो रहा है, ठीक है। जो भी एंटर करेंगे आप यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बस आप एक इस तरह से स्क्रॉल डाउन कर करके आप एक बार देख लेंगे, हाँ, डिजिग्नेशन वगैरह, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्टेटस, ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, हाँ, बस आपको यहाँ पे कोई चेक बॉक्स वगैरह करने बोला जाएगा तो उसको आप कर लेंगे, चेक बॉक्स कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। बस यहाँ पे कुछ अगर एग्री उग्री करने के लिए बोला जाएगा आगे चल गया इन फ्यूचर, जैसे वहाँ पे देख सकते हो ऊपर में एस कर क्या है, तो है ऊपर में अगर ऑफ रहेगा उसको ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा तो उसको ऑन कर लेंगे, एस कर लेंगे, नो रहेगा तो एस कर लेंगे। ये जो चीज़ देख रहे हैं आप अदर ऑथेंटिकेशन के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये अभी ऑन है, तो अगर ऑफ रहेगा तो ऑन कर लेंगे, ये नो रहेगा तो एस कर लेंगे। इस तरह से उसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू हैव ऑप्ट एस, प्लीज मेक श्योर दैट आधार ऑथेंटिकेशन इज कंप्लीटेड थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन मोबाइल, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल रहे हैं, वार्निंग कर रहा है कि भाई आप जो एस किया आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, आपने एस किया, तो आधार ऑथेंटिकेशन कब होगा, जब आपके मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक रहेगा, तभी जाके आधार का ऑथेंटिकेशन होगा, आधार का वेरिफिकेशन होगा, ई केवाईसी आप कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए वार्निंग कर रहा है क्या भाई आप जो है ना सही से पहले आगे सही से चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, चेक बॉक्स कर लेंगे, आई हर बाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करें, आपका नाम आ जाएगा आपका पैन कार्ड के साथ, ठीक है, देख सकते हैं आप पैन कार्ड नंबर के साथ, पैन नंबर के साथ आपका नाम आ जाएगा, बस उसको आप टेक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए प्लेस आप बेंगलोर से कर रहे हैं, आप आपने जो भी जहाँ से भी आप अपना कर रहे हैं या तो उसको आप यहाँ पे उस प्लेस, उस जिला, उस डिस्ट्रिक्ट या उस सिटी का नाम डाल देंगे, ठीक है। उसके यहाँ पे देखिए डिजिग्नेशन ऑनर है, डिजिग्नेशन या फिर आपका स्टेटस जो इस जीएसटी एप्लीकेशन में है वो आपका ऑनर, आपका डिजिग्नेशन है, स्टेटस है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एक एक करके एंटर करके आप क्या करेंगे दोस्तों, नीचे सबसे लास्ट में क्या था, सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, हर एक बॉक्स विकल्प में आपको मिलेगा। बस यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन में भी आपको ये सारा चीज़ एक एक करके चेक करना है, सारा चीज़ एक एक करके देखना ध्यान से। देखिए मैं आपको सही से समझाने की कोशिश करूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबमिट विद ईबीसी, सबमिट विद ईबीसी, बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सबमिट विद ईबीसी के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर बाई चांस ना हो तो ऊपर में देखिए अब हो गया, देखिए सबमिट विद ईबीसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन, तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। उसको नीचे देखिए वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन है, वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। वैलिडेट ओटीपी के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपका जो ऑथेंटिकेशन है, वेरिफिकेशन है, वो सारा चीज क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी का जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एकदम सफलतापूर्वक हो जाएगा, ठीक है। कामयाबी तौर पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किसी का फोन आ रहा है, इसको कट कर दे रहे हैं,
ठीक है। ये जो OTP आया OTP को देख लेंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर इसी फोन में रहेगा तो उस OTP को ऑटोमेटिकली फेच भी कर लेगा, डिटेक्ट भी कर लेगा, डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन भाई ना हो तो आप इस तरह से देख लेंगे। इस तरह से देखने के बाद जो आपका SMS के थ्रू आपके मोबाइल नंबर में OTP आया होगा, उस OTP को आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके एंटर कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद OTP यहाँ पे फिल करने के बाद क्या करेंगे, वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक। वैलिडेट OTP के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए OTP जो आया, मैं यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ एक एक करके। वैलिडेट OTP के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, OTP सही एंटर होगा तो बस आपका सक्सेसफुली सारा प्रोसेस कंप्लीटली हो जाएगा। यहाँ पे वैलिड OTP के ऊपर ये देखिए, हाँ सक्सेस, थैंक यू फॉर सबमिशन, क्या लिखेगा, थैंक यू फॉर सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू, acknowledgement ये RN will be made available at your registered email ID and मोबाइल नंबर। तो दोस्तों इस तरह से आप ये सारा प्रक्रिया, सारे प्रोसेस आप इस तरह से आप कर सकते हैं और इस तरह से आप GST के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सफलतापूर्वक सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप GST के लिए सही से सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी प्रोसेस, जो भी तरीका बताया, आपको आप सीख गए, समझ गए, आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ गए, सीख गए, आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप मेरा सपोर्ट करें। आप इस वीडियो को अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और सारे जगहों में देख रहे हैं तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह से आपको बताता चलो फ्रेंड्स कि आप इससे जो पहला जो दो तीन स्टेप्स था, जैसे कि बिजनेस डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीजें दोस्तों ऑलरेडी मैंने वो सारे स्टेप्स, वो सारी चीज़ें एक एक करके रखा था। उसके लिए मैं बस उसको जो क्या करा, थोड़ा सा बारीकी से बस आपको सरसरी से दिखा दिया। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं दोस्तों, ऑलरेडी मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। एक 50 मिनट का एक लंबा ट्यूटोरियल है GST के रिगार्डिंग। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको और सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा और बेहतरीन ढंग से आपको जो है ना GST के बारे में नॉलेज आ जाएगा। और आप दूसरे का भी GST अप्लाई करके भी आप जो है ना एक तरह से शॉप वगैरह ओपन करके GST का काम करके दोस्तों आप जो है ना उसके लिए भी आप पैसे भी कमा सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी तरीका, जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया, आपको सीख गए, समझ गए। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ दोस्तों, आप जो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया हुआ है GST रिगार्डिंग और सारी चीजों के रिगार्डिंग, आप एक एक वीडियो को विजिट कीजिए, लिंक के ऊपर क्लिक करके आप एक एक वीडियो को देखिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वहाँ आप मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए जो है ना मेरे लिए कामयाबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, सही से हमें जो है हर एक चीज़ को सही से बताने की जो है ना तौफीक दे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। कमेंट आप लोग करते नहीं हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करते हैं और सारा चीज़ करते हैं तो हमको मोटिवेट मिलता है। तो फिर मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए।